अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ पाश होंगे, अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो जनाब, आप लोगों से वीडियो में आगे चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि जो भी मेरी वीडियो के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज़ काइंडली सबसे पहले तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को जो है वो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो बाय चांस आपको आ जाती है पसंद तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में जैसे कि थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करते हैं आप लोगों के लिए अच्छी सी दुआओं के साथ आगाज़ कि अल्लाह ताला हर एक की हर जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला बेरोज़गारों को रोज़गार, बेघरों को घर और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। तो जनाब, यहाँ पे मैं साथ साथ जो है वो अपनी जो रेसिपी है जो शाम में मैंने कल कुकिंग की थी वो भी शेयर करती जा रही हूँ, और हम लोग टॉपिक पे भी साथ साथ बात करते जाएंगे। आप लोग वीडियो में देख के जो रेसिपी जो है वो देख लीजिए वीडियो में, और मैं भी कुछ जो है वो थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। यहाँ पे फ़िलहाल जो अभी मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ पालक के कबाब। तो ये देखें, कल मैंने बनाया था पालक का सालन, और फिर जो इसकी जो स्टिक्स रह गई थी उसके आज मैंने कबाब तैयार करने हैं। सारा सेम प्रोसीजर वही होता है जो कि शामी कबाब का होता है, बस ये है कि गोश्त की जगह पे यहाँ पे हम जो है वो पालक की स्टिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे बच्चों की तरबियत। तो जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की तरबियत की जहाँ पे बात आ जाती है तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल आ जाता है माँ की ज़ात के ऊपर, क्योंकि बच्चों की तरबियत आपकी माँ के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। माँ की गोद जो है वो कहा जाता है कि माँ बच्चे की जो है वो पहली तरबियत गाह है। और अगर माँ को ही आप ज़हनी टेंशन के अंदर रखते हैं तो वो फिर बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरीके से करेगी। सबसे पहली गलती तो हम एक माँ को जो है वो ज़हनी आजमाइश देके करते हैं, जिसमें बहुत सारी ज़हनी टेंशन्स होती हैं, जैसे कि हमारी आप रेगुलर की ज़रूरियात देख लें, परेशानियाँ देख लें, टेंशन्स देख लें, मियाँ बीवी के झगड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चों की तरबियत के ऊपर बिल्कुल असरअंदाज़ होती हैं। और जब एक माँ ही अपने इन रिश्तों से सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसके पास मेरे ख़्याल से कोई जो है फ्रेश रहने वाली कोई ऐसी वजह नहीं रह जाती कि जिसको जो है वो अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दे सके। ज़ाहिर-सी बात है कि जब बंदा अंदर से खुश नहीं होता तो शायद उसको बाहर की चीज़ें भी इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहली जो बात आती है वो माँ की गोद की आती है और माँ की आती है। तो अगर कोई आपके बच्चे की माँ है, आपके बच्चों की माँ है, तो भी आपने उसका पूरा ध्यान और ख़्याल रखना है, क्योंकि उसके हाथ में आने वाले जनरेशन की मुस्तकबिल हैगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो आपकी बच्चों की वालिदा है वो जो है ख़ास तौर पे सबसे पहले तो ज़हनी टेंशन से आज़ाद हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर कि जहाँ पे हम बच्चों की तरबियत करने में इंतहाई कोताही की सबब बनते हैं, इंतहाई कोताही का बाइस बनते हैं। अच्छा, ये टॉपिक पे बात करते करते मुझे याद आ रही है एक बात कि मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, वो टीचिंग करती थी, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी क्लास में एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी क्लासमेट को जो है वो मार रहा था, बराबर बराबर उसको जो है ना उसके ऊपर हाथ उठा रहा था। तो जब उसने उस बच्चे की शिकायत की और टीचर ने जो है उस बच्चे से पूछा कि बेटा, लड़कियों को नहीं मारते, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, आप लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाओ, ये बुरी बात है या ये गलत बात है। तो उसने पलट के जवाब दिया, क्यों, मेरे बाबा भी तो मेरी मम्मा पे हाथ उठाते हैं, तो ऐसी ऐसी बात करने से आप मुझे क्यों रोक रही हैं। तो यहाँ पे एकदम वो टीचर जो है वो शॉक्ड रह जाती है। और इस बात को मैंने यहाँ पे शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा कि बच्चे वही करते हैं जो कि वो देख रहे होते हैं, जो कि वो उनके इर्द गिर्द का माहौल चल रहा होता है। तो यहाँ पे अपने बच्चों की माँ को इज़्ज़त देना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि
उनकी जो है वो तरबियत में कोई बिगाड़ पैदा नहीं हो। अच्छा, बहुत सारी गलती जो है वो हम अपने बच्चों की जाने अनजाने में इस तरह से छोटी-छोटी सी गलतियाँ या मिस्टेक करके कर रहे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बाज़ाहिर देखने में तो बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन यही छोटी बातें कल को बड़ी किसी ख़राबी का बाइस या सबब बनती हैं और इनके ऊपर हम जो है वो तवज्जो भी नहीं दे पाते हैंगे। तो यहाँ पे जो है जनाब, मैं जिस बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बात ये है कि सबसे पहली चीज़ हम अपने बच्चों को बदला लेना सिखाते हैं और ये बिल्कुल एक ऐसी ही नफ्सियात हमारी, मतलब हम उस आखिरी हद तक के पहुँच ही नहीं पाते। हम जस्ट अनजाने के अंदर अपने बच्चों को जो है वो बदला लेना सिखा रहे होते हैं। कैसे सिखा रहे होते हैं आप देखें कि कोई छोटा सा बच्चा अगर वो गिर जाता है, चलता है, क्रॉल करता है, कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चे की जो उम्र होती है ना, ये जो स्टेज होती है वो ऐसी होती है कि इसके अंदर बच्चे को आप जो भी कुछ पिक कराओ वो फ़ौरी तौर पे पिक करता है और आखिरी ज़िंदगी की गाड़ी तक के जो है ना उसको, मतलब जब तक कि उसकी सांसें चल रही होती हैं वो चीज़ उसके अंदर बिल्कुल बैठ जाती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो इस चीज़ को अपना लेता है, वो इस बात को कभी भूल नहीं पाता। तो हम अपने बच्चों को बदला लेना सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? देखें, जब हमारे बच्चे 2 ढाई साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं या छोटे होते हैं या कुछ इससे उम्र में बड़े हो जाते हैं, तो हम अनजाने तौर पे जब उनको कहीं चोट लग जाती है, कहीं गिर जाते हैं, कहीं चोट लगती है, तो हम उनको क्या करते हैं कि हम उनको ये सबक नहीं देते कि बेटा सब्र करो। हम कहते हैं अच्छा तुम्हें चोट ज़मीन से लगी है, अभी हम बताते हैं, भप अभी मारती हूँ मैं। एक माँ या बाप या कोई भी बड़ा उसके साथ होता है, वो हम उसको भप करना सिखाते हैं, हम उसको पलट के मारना सिखाते हैं, उस चीज़ को हम पलट के जवाब देना सिखाते हैं। हम बच्चों के दिमाग में बिठा रहे होते हैं, अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, तो आपने उसका पलट के बदला लेना है। हालाँकि ये हम गैर शऊरी तौर पे, गैर इरादी तौर पे कर रहे होते हैं। हम नहीं सोचते कि इस बात का जो असर है वो हमारे बच्चों के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, लेकिन हम ये गैर शऊरी लाशऊरी तौर पे ये बात अपने बच्चों के दिमागों में बिठा देते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो आपने उसका पलट के जवाब बदले के तौर पे देना आएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई बहन या भाई जो है वो आपस में एक दूसरे को हर्ट करते हैं, तो हम बजाय उसको ये सिखाने के कि बेटा कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, तो हम उसको सिखाते हैं कि अच्छा अभी बताती हूँ, अभी मारती हूँ, अभी बदला लेती हूँ। यही चीज़ बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर जो है वो बदले का जज्बा पैदा हो चुका होता है। दूसरी बड़ी हम गलती कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के अंदर लालच पैदा करते हैं हम अपने बच्चों में। हम बच्चों को सिखाते हैं खुद माँ बाप के दूसरों का हक कैसे छीनना है। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी बात और बच्चों को माँ बाप सिखा रहे हैं, कैसे? ये भी हम एक लाशऊरी तौर पे कर रहे होते हैं और लाशऊरी तौर पे ही हम इनको सिखा रहे होते हैं, यानी इनका कोई सेंस नहीं है। बहुत छोटी-छोटी सी बातें, लेकिन यही चीज़ कल को बड़ी ख़राबी का बाइस बन रही होती है और हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी बात मैं आप लोगों से करने चाह रही हूँ वो ये है कि हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर कोई चीज़ कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो हम उसको सबसे बड़ा लालच क्या देते हैं कि बेटा आप जल्दी से खा लो, अगर आप नहीं खाओगे तो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन खा जाएगी, या आप नहीं खाओगे तो पापा खा जाएंगे, आप नहीं खाओगे तो मम्मा खा जाएगी, या कोई भी ऐसी चीज़ हम कुछ भी उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको एक लाशऊरी तौर पे हम उसको ये सिखा रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ आपने अपने हिस्से से यूज़ नहीं की है तो ये कोई और दूसरा यूज़ कर सकता है और इसको हमने किसी और को यूज़ करने नहीं देना। ये हम लाशऊरी तौर पे उसके दिमाग में बिठा रहे हैं। अब ये बात जो है वो उसके दिमाग में इतनी पुख्ता हो जाती है कि ये चीज़ जो है ये तो मेरा हिस्सा है और मेरा हिस्सा मैंने किसी और को देना नहीं है, बल्कि मैंने जो है ये हिस्सा खा लेना है, जल्दी से फटाफट इस चीज़ को ख़त्म करना है ताकि ये हिस्सा मेरी किसी बहन या भाई या मेरे माँ बाप या मेरे किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे रिलेटिव या किसी ऐसे जानने वाले के पास ना चले जाए जो कि
उसको मिल जाए या इसकी फ़ायदे उसको हासिल हो जाए। अब हम सिखा तो वो छोटी-छोटी सी बातें ही रहे हैं ना कि चलो हम हमारा दिमाग इस इंटेंशन की तरफ है ही नहीं कि हम उसको ये बात दिमाग में हमारे आती ही नहीं है कि हम बच्चों की जो तरबियत है वो इस तरह से कर रहे हैं कि बच्चे को हम छीनना सिखा रहे हैं। लेकिन यही छोटी सी बात कल को जिसके दिलो दिमाग पे जड़ पकड़ लेती है और वो बड़ा होने के बाद जो है वो लालची जो है ना उस नेचर का मालिक हो जाता हैगा और हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने उसकी तरबियत में कितनी बड़ी एक गलती जो है वो ऐड कर दी है, उसके एडिशन कर दिया है। जब वो बड़ा होता है तो उसके मिजाज के अंदर जो है वो लालच शामिल हो चुका होता है और फिर वो हर चीज़ को जो है वो अपनी बनाने की सोचता है और यही चीज़ जो है वो लालच के ज़मरे में आ जाती है। जबकि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो भाई-भाई से जो चीज़ों को छीना-झपटी हो रही होती है, लड़ाइयाँ हो रही थी, बड़े-बड़े बहस-मुबाहिसे हो जाते हैंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी अपनी ही कोताहियाँ हैं, जो कि हम अपनी क्या कहना चाहिए कि ना समझपने में हम खुद भी इन चीज़ों को इतना सोच ही नहीं रहे होते कि ये छोटी-छोटी सी बातें जो हैं वो हमारे बच्चों के लिए कितना बड़ा एक ख़राबी का बाइस बन रही हैं, कितनी बड़ी गलतियों का सबब बन रही हैं। हम उनको बदला लेना सिखा रहे हैं, हम उनके दिल के अंदर लालच डाल रहे हैं और फिर यही होता है कि जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है और वो इस कदर लालची हो चुके होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम अपने बहन-भाइयों का हिस्सा भी खुद ही हड़प कर लें और आजकल यही देखने में आ रहा है कि हम लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा मफ़ाद परस्त हो चुके हैं कि हम अपने आगे वाले की तो मतलब सोचते ही नहीं है ना कि हम जो है किसी तरीके से उसको कोई फ़ायदा पहुँचा दें। हम सोचते हैं कि उसका हिस्सा भी हम हड़प कर जाएँ। क्या ऐसा नहीं है? हम अपने दिलो-दिमाग में और अपनी ज़िंदगी के अंदर झाँक के देखें तो क्या ऐसा नहीं है? यही सारी चीज़ें हमें जो है वो महसूस करने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को उस राह पे डालने की ज़रूरत है, जिस राह से जो है वो इस तरह की चीज़ें हरगिज़ उनके दिलो-दिमाग तक ना पहुँच सकें, ठीक है? क्योंकि 5 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है और यही उम्र होती है जब बच्चा सीख रहा होता है, बच्चा अपने दिमाग में बिठा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अपने बच्चों के अंदर जो है वो माँ-बाप की अहमियत का एहसास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। वो जितनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का एहसास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। वो जो हमारे खातिर जब आपके हस्बैंड, उनके वालिद या उनके भाई जो उनके खातिर रिस्क हासिल करने जाते हैं, उसके पीछे उनकी कितनी एफ़र्ट होती है, वो भी हमें अपने बच्चों के जो है उस चीज़ का भी हमारे बच्चों के दिमाग में ये एहसास डालना ज़रूरी है कि देखो, आपके वालिद साहब या आपके भाई जो हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब इसका एहसास हम कैसे पैदा करेंगे? इस चीज़ का एहसास अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ ये है कि मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि जब आपके वालिद जाएँ तो आपने उनको जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ कहना है। उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए आपको उनको गेट तक छोड़ के आना है। आपने उनको देखना है, उनको जाते हुए टाटा कहना है, उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि आप जब जा रहे हैं तो हम जो हैं वो आपकी फ़िक्र में जो है वो आपकी फ़िक्र होगी हमें, आपका ख़्याल है हमें कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? और अच्छा, साथ में ये कि मैं वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे हैं, खाना-पीना ये वो मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे खाना अपने वालिद के साथ बैठ के खाएँ। अच्छा, कभी उनको ऐसा होता है कि भूख लगती है, बीच में बच्चों को स्नैक्स वग़ैरह दे दिया करें, लेकिन कोशिश क्या करें कि हम अपने टाइम टेबल खाने-पीने का एक ऐसा सेट करेंगे जिसमें हमारे बच्चे और हस्बैंड और ये पूरी फैमिली जो है हम इकट्ठे मिल के खाना खाएँ। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जब मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कोई भूख लग रही होती है ना, तब मैं उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि बेटा देखो, आपके वालिद साहब भी तो जो हैं वो हमारे लिए, हमारी आसाइशों के लिए, हमारे आराम के लिए जो है पैसा कमाने, अर्निंग करने कि हम अच्छे से अच्छा खा सकें, अच्छा ओढ़ सकें, अच्छा पहन सकें, वो बाहर गए हुए हैं और इतना टाइम जो है वो अपना वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो भूखे होंगे। तो अगर हम थोड़ी-सी देर जो है वो हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लें और हम सब जब साथ मिल के खाना खाएँ, थोड़ा-सा वेट कर लें, तो कितना ही अच्छा होगा।
तो ये होता है कि इस चीज़ से जो है ना बच्चों के दिल के अंदर एक एहसास होता है, उसको ख़्याल आता है कि हाँ, वाक़ई ये चीज़ हमें बच्चों को अभी से महसूस कराने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो माशरा है ना उसके अंदर एहसास ख़त्म होता जा रहा है। जब तक कि हम अपने बच्चों में ये एहसास नहीं पैदा करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही भूखा रखो, उनके उसके बदले आप कुछ कुछ स्नैक्स वग़ैरह कुछ ऐसी चीज़ दो, लेकिन आदत डालो। अपने बच्चों को उनके माँ-बाप के साथ बैठ के खाने की आदत डालो। उनको बताओ कि आपके वालिद साहब जो अर्निंग करके लेकर आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, वो इंतहाई मुश्किल से कमाते हैं, कमाना आसान नहीं है, वो आप लोगों के लिए इंतहाई शदीद मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले आपको एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, आपको जो है उनका एहसास करना है, आपको उनका ख़्याल करना है। यही वजह है कि हम ये चीज़ें जो है वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते, जब उनको नहीं बताते तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। और आजकल आप देखेंगे माँ-बाप के साथ जो लोग कर रहे हैं, जो आजकल की औलाद अपने माँ-बाप के साथ कर रही है, उनको ओल्ड होम में भेजना, उनका ख़्याल नहीं रखना, वो किस कदर तकलीफ़दा अमल है। शायद यही वजह है कि सबसे बड़ी जो गलती है, उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं दिलाया गया। बच्चे कभी भी पैसे से नहीं पलते। बच्चों को पालने के लिए एक अच्छी और ज़िम्मेदारी की बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की और ज़िम्मेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है वो साथ-साथ में कुकिंग भी कर रही थी, आप लोगों से बातचीत भी कर रही थी, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम हमने शामी कबाब की तरह ही करना हैगा। और आपने जैसा कि देख भी लिया हैगा कि मैंने किस तरीके से जो है वो तमाम तर मसाले जो थे बिल्कुल शामी कबाब जैसे बनाते हैं वैसे ही, बस जस्ट हमने इसमें गोश्त की जगह जो है वो पालक के स्टिक्स जो है शामिल कर दिए और फिर उसके बाद सेम वही सारा सीन आप देखेंगे, बिल्कुल वही सारा प्रोसीजर है जो कि शामी कबाब में होता है और बिल्कुल इतने ही लजीज़ हमारे कबाब जो है वो बन के रेडी होंगे। तो मैंने कहा कि मैं गुफ्तगू के बीच में जो है थोड़ा-सा आप लोगों को ये भी गाइड कर दूँ कि भई यहाँ पे ये जो सारा सीन है वो क्या हो रहा हैगा। तो साथ-साथ जो है रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली कि चलो आप लोगों को थोड़ी बहुत रेसिपी भी जो है वो नज़र आ जाएगी और कोशिश की है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी की जाए कि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं ना चटनी के अंदर लेमन निचोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इमली अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास नींबू थे और चटनी में क्योंकि खटाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये टमाटर की चटनी थी, तो मैंने इसके अंदर एक नींबू जो है वो निचोड़ लिया था, तो इससे बिल्कुल सेम वही इमली वाला जायका है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो थी वो बहुत ही ऐसा एक टॉपिक था जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज करने वाला नहीं है। और यहाँ पे मैं सबसे ज़रूरी बात फिर वही करूँगी कि यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी होती है ना एक अच्छी माँ की, एक सेहतमंद माँ की, सेहतमंद माँ आप देखें क्या होता था कि जो पहला ज़माना था, जो पिछला ज़माना था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो है वो गुलामों को भी रख दिया जाता था कि माँ जो है ना उसका दिमाग फ़्रेश हो, यानी कि काम घर के कामों में गुलाम भी शामिल होते थे। गुलाम में लौंडियाँ रखी जाती थीं, ठीक है, लौंडियाँ मतलब गुलामों को ही कहते हैं। अब ये अल्फ़ाज़ थोड़ा-सा जो है वो इस ज़माने में अगर हम इसको यूज़ करें तो वो अजीब-ओ-गरीब लगता है, लेकिन उसकी मतलब एक मायने जो है वो गुलाम की सी भी है, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो माँ को इसलिए कि देखिए अगर माँ इन तमाम चीज़ों में उलझ जाती है, हम देखते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है कि एक औरत के ऊपर आप कितनी ज़िम्मेदारी डालोगे, उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, शौहर की ज़िम्मेदारी होती है, बहुत कम सास की ज़िम्मेदारी होती है, आने वाले मेहमानों की ज़िम्मेदारी, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी एक औरत पे होती है। और फिर अगर उसके साथ रवैया उनका सलूक अच्छा ना हो, औरत अगर दिमागी तौर पे डिस्टर्बेंस का जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो किसी सूरत भी वो इस कदर फ्रेश नहीं रह सकती कि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करे। तो मैं ये नहीं कह रही कि खुदा न ख़ास्ता आप लोग अपने मियाँ से जो है वो ज़िद करना शुरू कर दें कि भई हमें भी ज़रूरत है। लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि वो भी सिर्फ़ इसलिए कि ताकि माँ जो है वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करे, उनको ज़्यादा टाइम दे। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा करें और नहीं कर सकते तो नहीं। लेकिन ये मैं फिर कह रही हूँ कि मैं जस्ट ऐसे ही एक मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहा है, अपने मियाँओं से प्लीज़ लड़ना शुरू ना कर देना।
लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अपनी बीवियों के, अपनी बहुओं के, अपनी बेटियों के दिमागों को इतना फ्रेश करो कि वो सुकून के साथ अपनी औलादों की अच्छी तरबियत कर सकें, उनके ऊपर ज़हनी दबाव या ज़हनी टेंशन ना हो, ताकि उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी अच्छे सेहतमंद दिमाग के साथ एक अच्छा माशरा बनाने में हमारे लिए माविन और मददगार साबित हों। तो जनाब, आज का टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और इस पॉइंट पे आके जो है ना वो मियाँ जी जो है ना वो उन्होंने आके मेरा कर दिया था काम बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क कैसे कर दिया था देखिएगा आगे वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा था। अब थोड़ी बहुत जो है वो आप लोगों से अपनी बात कर लेते हैं। तो ये जनाब मैंने खूब अच्छी तरीके से जो है चटनी के अंदर खूब लीमू निचोड़ निचोड़ दिए होंगे। और यहाँ पे जो है वो चटनी हो गई है तैयार खूब अच्छी तरीके से। अच्छा जनाब, तो फिर मैंने जल्दी से जो है यहाँ पे डाली रोटियाँ और रोटी की तैयारी हो रही हैगी। और जिस टाइम पे मैं रोटियाँ बना रही थी ना उस टाइम पे आज जो है तकरीबन 8 साल के अरसे के अंदर जो है ना एक ऐसा जो है वो बदलाव आया कि मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी जो है ना वो शेयर करूं बदलाव क्या आया। अमूमन जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में आते ज़रूर हैं किचन में, लेकिन आके चले जाते, चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन कभी भी जो है ना हेल्प कराने खड़े नहीं होते। तो मैंने कहा कि भाई आज जो है ना कोई निराला ही दिन आ गया और हस्बैंड जी जो है वो किचन में आ गए थे। और किचन में आके ना सिर्फ वो किचन में आए बल्कि उन्होंने मेरे हाथ से लिया चिमटा और जो है वो रोटियां सिखवाना शुरू कर दी। तो मैं बड़ी हैरान और बड़ी परेशान। वैसे उन्होंने रोटियां सिखवाई, रोटी भी सिखवाई साथ में और कुछ थोड़ी बहुत बर्बादी भी कर दी, लेकिन खैर है मैंने वो बर्बादी वाली वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन रोटियां जो सिखवा रहे थे तो वो मैंने छोटा सा जो है शूट ले लिया उनकी इजाज़त से। पहले तो मना करे थे, कह रहे नहीं 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 मैं नहीं ले रहा। और फिर मैंने कहा क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, अच्छा है आपका भी एक अच्छा सा इमेज आ जाएगा कि भाई आप भी हेल्प कराते हो। हालांकि कराते नहीं हो, 8 साल में आया पहली दफ़ा ही हो, आपस की बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो वो जब आ गए किचन के अंदर और जो है साथ में जो उन्होंने फिर रोटियां तैयार करवाई मेरे, सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद, ये नहीं कि सारी ही 2 अदद रोटियां तैयार करवाई। तो जो है फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है कबाब के ऊपर भी पूरा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा कि साहब बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं, चीफ साहब निकलिए आप मेरे किचन से। तो ये देखिएगा ये वो शूट है जो कि मैंने हस्बैंड जी की वीडियो बनाते हुए शूट की थी। ये रोटी जो है ना ये हस्बैंड साहब सेकने वाले हैं और आप भी जो है इससे फुल मज़े लीजिए और मैं भी लेती हूँ। मैंने इसलिए सेव कर लिया कि मेरी ज़िंदगी में ये यादगार वक्त रहेगा कि मियाँ जी ने आके किचन में कभी रोटी बनाई थी। तो ये देखिएगा जनाब, एक दफ़ा तो हज़रत ने क्या किया था कि रोटी जो है वो पूरी सिकी भी नहीं थी और पूरी की पूरी रोटी जो है ना वो उन्होंने पलट दी और कच्ची कच्ची रोटी पूरी आपस में चिपक गई। तो वो वाला जो सीन है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल ये वाली रोटी उन्होंने अच्छी तरीके से पलटी थी, मैंने रिकॉर्ड कर ली। अच्छा सेकी भी अच्छी थी, इत्तफ़ाक़न ये है कि आपस की बात है थोड़ी बहुत जल गई थी, मैंने दिखाई नहीं। इज़्ज़त रखना भी ज़रूरी होती है, भी कभी कभी मियाँ का दिल भी रख लिया जाए और साथ में इज़्ज़त भी रख ली जाए, इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो है वो साहब जो है ना वो पता नहीं आज किस मूड में थे भाई, किस मूड में थे, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल तो इन्होंने जो है वो अच्छी सी जो है वो रोटी भी सिखवाई साथ साथ और गपशप भी की। अच्छा ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी सी होनी चाहिए ताकि एहसास हो एक दूसरे का कि जो है वो एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए कितनी मेहनत करती है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए कितनी मेहनत करता है। तो इससे शायद एक दूसरे का एहसास और मोहब्बत में इजाफ़ा हो। और ये देखिए बड़ा मज़ा आया था जब ये किचन में आए थे, तो मैं तो हंस रही थी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। आज आए
तो जनाब यहाँ पे हमारे कबाब भी बनके रेडी हो गए होंगे और आप देखें कि बिल्कुल भी जो है वो पालक के कबाब ऐसे नहीं लगते कि वो आपने पालक के बनाए हैं, बल्कि मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि अगर आप किसी को ये ना भी बताएं ना कि ये कबाब पालक के स्टिक्स के हैं, तो कोई भी ये जज ही नहीं कर सकता कि ये शामी कबाब है या पालक के कबाब है। बहुत मज़ेदार डिलीशियस से बने थे। और यहाँ पे जो है उनकी प्लेटर जो है वो रेडी हैगी। उन्हें भूख भी बड़ी ज़ोर से लग रही थी, शायद इसी वजह से किचन में भी आ गए थे मेरे पास। चलें, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, और आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड थम्स अप कर दीजिएगा, और अगर टॉपिक भी पसंद आया है तो प्लीज़ उसके लिए भी जो है वो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, दुआ में मुझे रखिएगा याद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर होगी मुलाकात किसी अच्छी सी रेसिपी, किसी अच्छी सी वीडियो, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी या। और यहाँ पे खाने के बाद जो है वो मैंने चाय जो है वो बनाई थी, और फिर चाय के साथ जो है वो एंड किया था अपने दिन का। तो यहाँ पे चाय भी रेडी हो रही हैगी। तो चलें, जाते जाते आप जो है वो मेरी चाय भी देखते हुए जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, फाइनली सी या। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।